ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां बगावत के बाद अब टीएमसी की जो पार्लियामेंट्री रैंक है उसमें भी फूट की वजह से चर्चाओं ने हलचल बढ़ा दी। इस बीच टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी तय कार्यक्रम से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच गए और ये उनका दिल्ली पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। और अभी जो ताज़ा खबर है वो ये कि जो निगम पार्षदों की बैठक दीदी ने पश्चिम बंगाल में बुलाई थी, वहाँ कोई निगम पार्षद पहुंचा ही नहीं। आइए सबसे पहले इसी खबर को देख लेते हैं कि आखिरकार टीएमसी की ये हालत आखिर क्यों हो रही है। तो टीएमसी में बगावत के जो सुर है वो तेज है। आप इसे इस तरह से समझे कि टीएमसी की जो बैठक है वो बिल्कुल फ्लॉप शो रही। जो पार्षद जिन्हें बुलाया गया था वो अपने तेवर दिखाते हुए नजर आए। तेवर क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि एक वक्त था कि इसी तेवर की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी इस साख को खोया है और पार्षद नाराज हैं और इस नाराजगी से अब हड़कंप मच गया। वो कहते हैं ना कि गैर हाजिरी ने कहीं ना कहीं ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अभिषेक बैनर्जी के मुंह में जिस तरह से कई ताबड़तोड़ फैसले ममता बनर्जी लेती आईं जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, और उस सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते अभिषेक बैनर्जी के मुंह में वो फैसले कैसे कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर तोड़ रहे थे, शायद वो इस अंडर करंट को महसूस नहीं कर पाए। और अब डैमेज कंट्रोल में टीएमसी क्या कर रही है? डैमेज कंट्रोल के लिए अभिषेक बैनर्जी जो इंडी गठबंधन की बैठक है उससे पहले ही एक दिन दिल्ली पहुंच गए। अब उनका यहाँ पहुंचना कई ऐसे सवाल खड़े करता है जिनके जवाब ढूंढने हैं कि अभिषेक का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, अब उसकी वजह से ये अंदरूनी कलह जो साफ तौर पर नजर आ रहा है टीएमसी की इस फूट और टूट में। अब इंडी गठबंधन बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा जो हमारा जो आम टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हाई हो गया है। तो अभिषेक बैनर्जी अपनी कई हरकतों की वजह से और कई अलग अलग मामलों की वजह से सुर्खियों में है। वो क्या मामले हैं जिनकी वजह से अभिषेक बैनर्जी पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? कोयला चोरी, पीडीएस घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले की भी बात की जाए तो उसमें भी अभिषेक बैनर्जी का नाम है। जाली हस्ताक्षर और कट मनी की वसूली को लेकर लगातार अभिषेक बैनर्जी सुर्खियों में रहे। अब इस पूरे खबर को हम अलग अलग एंगल से समझने के लिए सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनके पास चलते हैं। सौरभ, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी दिल्ली आ गए एक दिन पहले, डैमेज कंट्रोल तो वो करना चाहते हैं पार्टी को लेकर, लेकिन पार्टी की अंदरूनी टूट किस तरह से अब जो टीएमसी का सियासी भविष्य है वो खतरे में डाल रही है? आंचल दीदी बैठक बुला रही है। दीदी के हाथ में आ रहा है अंडा। दीदी ने विधायकों की बैठक बुलाया। दीदी के बैठक विधायक ने 20 में बैठक में हाजिर नहीं हुआ। और फिर जाके सांसदों से जो इंडी जोट का जो बैठक है, कल है इंडी जोट का बैठक, उससे एक दिन पहले कल ही अभिषेक बनर्जी दिल्ली चले गए हैं। कहीं ना कहीं जगह ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पहले आने का ये कारण है, ये जो कहा जा रहा है कि कल एक तरफ जहां ममता बनर्जी इंडी जोट के साथ बैठक की तैयारी करेंगी, उसी समय दूसरी ओर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसद स्पीकर ओम बिरला के साथ भेंट कर सकते हैं और उनको जाकर, जैसे ऋतव्रत बनर्जी संदीपन शाह ने वो चिट्ठी यहाँ के जो स्पीकर है असेंबली के रथिंद्रनाथ बसु, उनको स्पीकर को चिट्ठी दिया था 8 विधायकों को और कहा था कि ऋतव्रत बनर्जी एलओपी है। ममता बनर्जी की पार्टी जो इनको एलओपी मानकर चिट्ठी दी थी, सवेंद्र चट्टोपाध्याय, उनको वो नहीं मानते थे और स्पीकर उनको रिकॉग्निशन भी देता है। तो दिल्ली में भी मोर्चा खोलने की अटकलें तेज होती आ रही है और इसमें काकोली घोषदोस्तीदार और सुखेंदु शेखर राय पहले से ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर चुके हैं। और कल क्या होगा, कल कौन कौन सांसद ऐसा कुछ सामने ऐसा कुछ होता है या नहीं, वो देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसीलिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि सांसद दीदी की फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ममता बनर्जी की फोन भी नहीं उठा रहे हैं, टेक्स्ट की जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं कि अगर उनको लेकिन मुझे वो भी कई इंडी गठबंधन की बैठकें याद हैं सौरभ, जिसमें कई बार टीएमसी को बुलावा होता था और टीएमसी वहां नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज आप देखिए कि बुलावा है लेकिन उससे पहले ही
टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सत्ता का संघर्ष क्या इतना बड़ा था सौरभ कि आज टीएमसी जिस तरह से टूट के कागार पर है, क्यों जोड़ नहीं पा रही ममता बनर्जी? वो तो कसीदे बहुत पड़ती थी टीएमसी की शान में। देखिए, इसका एक बड़ा कारण है अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व। उनके नेतृत्व के लिए हर स्तर पर सवाल खड़ा किया गया है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो काउंसिलर्स हो। दूसरी बात यह है कि टीएमसी की 15 साल की शासनकाल, इस 15 साल की शासनकाल में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, भत्ता की राजनीति हुई है और भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी के हर छोटे बड़े मजले नेते उसमें एकदम उनको शिकंजे में लेके बड़ा सवाल यहाँ है। पर यह भी है सौरभ कि जिस थर्ड फ्रंट की तैयारी करते हैं जो विपक्षी दल, वो कहते हैं कि भाई हम एक अलग फ्रंट बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी तुमसे साझा करने के लिए। तो बात इंडी गठबंधन की भी करते हैं, वहां पर भी दरार बढ़ रही है। जिस तरह से टीएमसी कहीं ना कहीं टूट का शिकार हो रही है, अब इंडी गठबंधन की बैठक से पहले तनातनी साफ तौर पर सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बनाई और इस बैठक से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया। बड़ी खबर, वजह कांग्रेस की कार्यशैली और उसके सहयोगियों का यह सवाल है कि जिस तरह की कार्यशैली कांग्रेस की है, हम उससे रास्ता नहीं खाते। यहाँ तक कि जो जेएमएम है उसने भी राज्यसभा की सीट को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई और बिना चर्चा के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस हाईकमान से डीएमके भी नाराज है और कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो उनके बयान है राहुल गांधी के, उनसे भी लगातार नाराजगी है। और इंडी गठबंधन जिस तरह अब टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है, अब इस पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, आइए पहले उनके सुनते हैं। Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First, DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Khadge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together. They are fighting each other. इंडी गठबंधन में बचा खुचा जो कुछ भी है उसको भी टीएमसी समाप्त कर देगी। जिन्होंने बंगाल को खाया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहना। और इसमें बात करने के लिए ऋषि कुमार से जुड़ गए हैं। ऋषि, इंडी गठबंधन में जिस तरह से डीएम की दूरी बना रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इंडी गठबंधन में भी बिल्कुल बहुत कुछ ठीक नहीं है। ऋषि कुमार, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और संसद के मानसून सत्र से पहले की अगर इस बैठक का जिक्र करें तो जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसके लिए अब चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले जो पिछले सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी और परिसीमन विधेयक से संबंधित जो वोटिंग हुई थी जिसमें 298 के अगेंस्ट 230 यानी कि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं रहा और इस वजह से वो विधेयक पारित नहीं हो पाया था। अब जहां तक इस बार के मानसून सत्र की बात करें तो इस सत्र में जिस तरीके से विपक्ष की एकता की बात की जाए और जो कल मीटिंग बुलाई है उसकी बात की जाए तो इसमें बिखराव ही बिखराव नज़र आ रहा है फिलहाल। और कांग्रेस के सामने चुनौती अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो संसद में किस तरीके से जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, सत्ता पक्ष है, उससे मुकाबला करेगी, जबकि उसका अगला होने वाला जो सत्र में जो मुकाबला है वो अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएमके ने साफ तौर से संसद में अलग से एलोकेशन सीटों का मांग लिया है, वो इनके साथ बैठना नहीं चाहते, जबकि जो डीएमके का एक तरीके से एक लंबा साथ कांग्रेस के साथ रहा और बड़ी ताकत के साथ उन्होंने संसद में उनका साथ दिया अलग अलग समय पे। बिल्कुल ऋषि, और हम मान सकते हैं कि इसीलिए मसला है राज्यसभा की सीट को लेकर, तो बिल्कुल ऋषि हम मान सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल जब हम इंडी गठबंधन की इस बैठक की भी बात कर रहे हैं और अंदरूनी मामलों को लेकर भी ये रार खुलकर अब सामने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।